Hello everyone. We will talk about practice question paper 2023 class 10 subject English set D. Read the following passage carefully and answer the questions given below. Prevention is better than cure and it is recognized that the only way to get rid malaria completely to get rid of the mosquito which cause it. ऐसा कहा जाता है कि रोकथाम इलाज से बेहतर है एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज और ऐसा माना जाता है दैट द ओनली वे टू गेट रीड ऑफ मलेरिया कम्प्लीटली, यदि मलेरिया को जड़ से ख़त्म करना है, इज़ टू गेट रीड ऑफ मॉस्किटो विच कॉज इट, तो हमें मॉस्किटो को भी जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा जो कि मलेरिया का कारण है। मलेरिया इज़ ऑलवेज एसोसिएट विद डैम्प एंड मार्सी लैंड, और हमेशा कहाँ पनपता मलेरिया हमेशा कहाँ पनपता है, मच्छर कहाँ पनपता है हमेशा डैम्प मतलब नमी वाले क्षेत्रों में एंड मार्सी दलदल क्षेत्रों में। दिस इज़ नॉट बिकॉज द लैंड इज़ डैम्प, और ये कारण नहीं है कि ज़मीन में नमी है, बट बिकॉज ऑफ स्टेगनेंट वाटर इज़ द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ द मॉस्किटो, और ख़ासकर जो रुका हुआ पानी है, जो ठहरा हुआ पानी है, वहाँ अधिकतर मच्छर पनपता है। विच बिगेन इट्स लाइफ एज अ लार्वा लिविंग इन द वाटर, और क्या होता है वही लार्वा छोड़कर वो अपने जीवन की शुरुआत करता है। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली एक्योर इन द वाटर, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि मलेरिया पानी में ही पनपता है। मलेरिया डज नॉट फ्रिक्वेंटली एक्योर इन द ड्राई डिजर्ट कंट्रीज, और ना ही यह सूखे प्रदेशों में या फिर मरुस्थल क्षेत्रों में पनपता है। बिकॉज मॉस्किटो इज देयर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर, क्योंकि मॉस्किटो अपना जो प्रजनन क्रिया करता है वो ठहरे हुए पानी में ही करता है। दिस कैन बी डन बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स, और इसके कारण हमें क्या करना पड़ेगा, जितने पॉन्ड्स हैं जितने पूल्स हैं उन सबको ड्रेनिंग करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। एंड बाय कीपिंग देम कवर्ड विद द ब्रीडिंग सीजन विद अ थिन लेयर ऑफ केरोसिन ऑयल, उनको कवर्ड कर जो ब्रीडिंग सीजन होता है उसमें केरोसिन डालकर उसकी लेयर बनाकर हम उनको ख़त्म कर सकते हैं। विच बाय डिप्यूइंग द लार्वा ऑफ एयर, इसके कारण मच्छर अपना लार्वा का छोड़ेगा हवा में एंड किल देम, और वहीं वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो ये था पैसेज का हिंदी अनुवाद। अब हम सीधा डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि हमारे परीक्षा में आएंगे। विच इज़ बेटर देन क्योर, क्या है क्योर से भी अच्छा, रोकथाम से बढ़िया, इलाज से बढ़िया क्या है रोकथाम, प्रिवेंशन क्या है, प्रिवेंशन। मलेरिया इज एसोसिएट विद, तो कौन सा आंसर सही होगा आपका इसमें, प्रिवेंशन, कौन सा, प्रिवेंशन। अब अगला क्वेश्चन है मलेरिया एसोसिएट है मार्सीलैंड, रनिंग वाटर या डैम प्लेस या बोथ ए एंड सी, तो सही आंसर क्या है, बोथ ए एंड सी। तो अगला है व्हाट इज द ब्रीडिंग प्लेस ऑफ मॉस्किटो का ब्रीडिंग प्लेस कौन सा है, तो मॉस्किटो का ब्रीडिंग प्लेस है स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी। वेयर कैन मॉस्किटो नॉट ब्रीड, कहाँ मॉस्किटो अपना ब्रीडिंग नहीं कर पाता है, तो ड्राई कंट्री, डिजर्ट कंट्री या ड्रेनिंग या रनिंग वाटर या बोथ ए एंड सी, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड सी। आंसर क्या है, बोथ ए एंड सी, डी वाला आंसर सही है। हाउ कैन वी डिस्ट्रॉय मॉस्किटो को हम कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बाय प्रिवेंटिंग देयर ब्रीडिंग इन स्टेगनेंट वाटर या बाय ड्रेनिंग ऑल पॉन्ड्स एंड पूल्स, या बोथ ए एंड बी या फिर नन ऑफ दिस, तो सही आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, क्या होगा सही आंसर, बोथ ए एंड डी। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड वाला पैसेज। डिसलेक्सिया इज अ परसेप्चुअल डिसऑर्डर ऑफन एक्यूरिंग इन पर्सनल ऑफ नॉर्मल, तो इससे कहा जाता है कि जो एक डिजीज़ है डिसलेक्सिया इज़ अ परपेचुअल डिसऑर्डर ऑफन एक्यूरिंग इन पर्सन्स ऑफ नॉर्मल, जो कि कहाँ उत्पन्न होती हैं, इसका विकार कहाँ होता है, जो नॉर्मल पर्सन होते हैं और इवन अबाउ एवरेज इंटेलिजेंस या फिर औसत बुद्धि वाले लोग होते हैं, वहाँ ये डिसलेक्सिया वाली बीमारी आती है। द रीडर इज़ अनेबल टू प्रिजीव करेक्टली व्हाट इज़ ऑन पेज, और इसमें जो रीडर होता है या बच्चे के रूप में जो वो पढ़ता है तो वो सही से चीज़ों को प्रिजर्व नहीं कर पाता है करेक्टली, कि उस पेज पर लिखा क्या है। लेटर एंड नंबर ऑफन अपियर रिवर्स, और उसको लेटर्स हो चाहे नंबर्स हो सब क्या दिखते हैं, उल्टे दिखते हैं। बी सिम्स टू बी डी, बी उसको डी दिखता है। क्विट इज क्विट, और क्विट क्या दिखता है, उसको क्विट दिखता है। फॉर्म क्या दिखता है, उसको फॉर्म दिख जाता है। द रीडर टेंड्स टू लीव आउट लेटर्स एंड वर्ड इंसर्ट आउट अ लेटर दैट नॉट देयर, और इस प्रकार जो रीडर हैं वो क्या करता है, चीज़ों को उल्टा देख लेता है और फिर और इंसर्ट वर्ड और लेटर दैट आर नॉट देयर, और जो नहीं है उनको भी क्या कर लेता है, पढ़ने में सम्मिलित कर लेता है। वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स में बी
रिफ्यूज्ड, और कभी वोवेल और कॉन्सोनेंट में भी वो क्या हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। मैनी डिसलेक्सिक आर लेफ्ट हैंडेड, और अधिकतर जो डिसलेक्सिस लोग होते हैं वो लेफ्ट हैंडर होते हैं, एंड एबल टू राइट विद इधर हैंड्स, और दोनों हाथ से लिख लेते हैं। दे ऑफन कंफ्यूज लेफ्ट एंड राइट, और वो कंफ्यूज होते हैं कि राइट से लिखे कि लेफ्ट से लिखे। लर्निंग टू स्क्रिप्ट में आल्सो भी डिलेड बियॉन्ड इन्फेंसी, और जो शैशवावस्था होती है तब से ही वो लर्निंग मतलब बोलना सीख नहीं पाते हैं। द कंडीशन सिम्स टू बी इनहेरिटेड, और ऐसा लगता है वो उनके साथ विरासत में मिली है इस प्रकार की कंडीशन। इट में प्रसिस्ट इनटू अडल्टहुड, और ये अधिकतर कहाँ तक चलती रहती है, अडल्टहुड तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। हाउ एवर विद अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड स्पेशलाइज अप्रोचेस टू टीचिंग रीडिंग, मोस्ट डिसलेक्सिक्स कैन लर्न टू रीड। और जैसे तैसे, हालांकि विद अर्ली रिकॉग्नाइजेशन, शुरुआत में यदि इसकी पहचान कर लिए जाए, एंड स्पेशलाइज अप्रोच टू टीचिंग रीडिंग, मोस्ट डिसलेक्सिक कैन लर्न टू रीड, और अधिकतर इसको यदि स्पेशलाइज के द्वारा इसको पढ़ाया जाए तो निश्चित रूप से वह थोड़ा पढ़ना सीख सकता है डिसलेक्सिक बालक। सम रिसर्चर्स बिलीव दैट टैलेंट डिसलेक्सिस में बी एग्रीवेटेड बाय द मे रीडिंग इज टॉट। कुछ रिसर्च ये बताते हैं कि ऐसा विश्वास है उनका कि टैलेंट डिसलेक्सिस होते हैं, जो टैलेंट होता है डिसलेक्सी में भी एग्रीवेटेड बाय द वे रीडिंग इज टॉट, यदि उसको पढ़ाया जाए तो वो सीख सकता है। द मॉडर्न होल वर्ल्ड, और जो आधुनिक संपूर्ण जो वर्ड हैं, और लुक एंड से, देखो और कहो, मेथड, देखो और कहो, इस प्रकार की जो मेथड होती हैं, सीम्स टू बी मोर ऑफ हिंड्रेंस टू लर्निंग ऑफ फॉर डिसलेक्सिक देन इट इज़ फॉर ऑर्डिनरी पीपल। तो ये इस प्रकार के ऑर्डिनरी पीपल में ज़्यादा दिखते हैं। द फोनेटिक्स मेथड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट्स टू लर्न लेटर एंड साउंड देम अपियर टू अचीव बेटर रीडिंग रिजल्ट। और द फोनेटिक मैटर, जो एक फोनेटिक मतलब एक ध्वनि शास्त्र होता है, वो जो मेथड होती है पढ़ाने की, स्टूडेंट टू लर्न लेटर्स, इससे स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, लेटर को पढ़ सकता है, एंड साउंड देम आउट अपेयर टू अचीव बेटर रीडिंग रिजल्ट, और इस प्रकार बोलने में उसको एक अच्छा रिजल्ट मिलता है। द प्रॉब्लम ऑफ वर्ड, और जो वो शब्दों की समस्या है, दैट कैन नॉट बी साउंडेड, जिसको वो बोल नहीं सकता है, आउट सच अज रफ, जो कि रफ होती हैं, लॉ ऑफ एंड थ्रो इज़ नॉट सॉल्व अ फोनेटिक्स बाय, इनको तो हम फोनेटिक्स के ध्वनि शास्त्र के जरिए भी हम सही नहीं कर सकते हैं। दिस वर्ड मस्ट सिंपली बी मेमोराइज्ड, और इन वर्डों को आसानी से हम याद कर सकते हैं। हालांकि फॉर चिल्ड्रन विद डिसलेक्सिक, और उन बच्चों में जिसमें डिसलेक्सिक बीमारी है, द प्रॉब्लम कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स और टीचर्स टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन। वो स्थिति को पहचान नहीं पाते हैं, चाहे पेरेंट्स हो चाहे टीचर हो। दिस कैन इजीली लेड टू इमोशनल प्रॉब्लम फॉर डिसलेक्सिक चिल्ड्रन, तो ये उनकी क्या प्रॉब्लम बन जाती हैं, भावनात्मक समस्या बन जाती हैं। वो कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर फेल्यूर टू कीप अप विद देयर क्लासमेट्स, तो इस प्रकार वो उनकी असफलताओं को क्लासमेट्स में समझ नहीं सकते हैं। तो ये था हमारा पैसेज। पहला क्वेश्चन है, इन डिसलेक्सिया लेटर एंड फेल्यूर ऑफन अपियर्स, कहाँ ये अपियर होती हैं, इन डिसलेक्सिया, यदि किसी बालक को बीमारी है डिसलेक्सिया की, उसको डिजीज़ है, तो लेटर एंड फेल्यूर ऑफन अपियर, कहाँ कैसे दिखते हैं उसको, रिवर्स्ड, कैसे दिखते हैं, रिवर्स्ड, उल्टे दिख जाते हैं। पीपल सफरिंग फ्रॉम डिसलेक्सिस आर ऑफन, जो अधिकतर जो लोग डिसलेक्सिक बीमारी से सफरिंग हैं, वो अधिकतर होते हैं, कैसे होते हैं, लेफ्ट हैंडेड जो लोग होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा ये बीमारी होती है। तो हमारा पहला आंसर जो सही था वो था रिवर्स्ड, और दूसरा जो आंसर है वो है हमारा लेफ्ट हैंडर। कौन सा है, लेफ्ट हैंडर। अब डिसलेक्सिया में, डिसलेक्सिया हो सकती है, क्या हो सकती है, लास्ट टिल चिल्ड्रन, या कैन नोटिस ड्यूरिंग इन्फेंसी, या फिर एंड व्हेन ही गोज टू स्कूल, तो इसको लिखेंगे हम परसिस्ट इनटू अडल्टहुड, है ना। डिसलेक्सिया में शायद ये वहाँ तक भी हो सकती हैं, अडल्टहुड में भी ये बीमारी हमें देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस सिमिलर मीनिंग इन द वर्ड परसिस्ट। परसिस्ट का अर्थ क्या होता है, कंटिन्यूस, क्या होता है, लगातार चलने वाला, मतलब बना रहना। तो इसका सही आंसर होगा हमारा कंटिन्यू, क्या होगा, कंटिन्यू। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है, द प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन कैन बी कंपाउंडेड बाय द फेलियर ऑफ पेरेंट्स एंड to correct the child at infancy, to recognize the condition, या to provide the treatment, या to understand the child। तो राइट आंसर इज टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन। राइट आंसर क्या रहेगा, टू रिकॉग्नाइज द कंडीशन। तो ये थे हमारे दो पैसेज जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और अब हम सीधा देखेंगे
नोट मेकिंग वाला क्वेश्चन जो कि बहुत इजी है। फैट कम्स टू टाइप्स, ये इसका जो टाइटल रहेगा वो फैट आएगा, ठीक है। ओके, दो प्रकार का फैट होता है। अब हम सीधे इस क्वेश्चन को छोड़ते हुए चलेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड तो हमने देख लिया है, फोर्थ भी बहुत इजी है, और फिफ्थ वाला है हमारा जो लॉन्ग कंपोजिशन से जुड़ा हुआ, और सिक्स वाला हमारा जो एक छोटा सा पिक्चर आएगा जिसको देख के हमें क्या करना है, कुछ एक छोटा सा शॉर्ट पैराग्राफ हमें डेवलप करना है। अब हम सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर सी पर। आई हैव नॉट बॉट, फिल इन द ब्लैंक। पहला जो क्वेश्चन है, आई हैव नॉट बॉट मिल्क टुडे, तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? जो नेगेटिव सेंटेंस होता है उसमें हमेशा क्या आता है? एनी। क्या आता है? एनी। अगला क्वेश्चन है ही इज़ अफ्रेड, तो अफ्रेड में क्या आएगा? आप जानते हो कि अफ्रेड एक ऐसा नाउन है जो हमेशा क्या लेता है? क्या लेता है? ओ प्रीपोजिशन लेता है। कौन सा प्रीपोजिशन? ऑफ। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑफ। आई बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी, तो देखिए आप इफ के बाद जो सेकंड है जिसमें आई प्रोनाउन प्लस हेड लगा हुआ है, तो इसका पहले वाला सेंटेंस में क्या आएगा? वुड आएगा। क्या आएगा? वुड। द अर्थ, ये बहुत इजी है, ये जो क्या है एक नेचुरल कंडीशन है, तो यहाँ हमेशा क्या आता है? मूव्स। हिज ब्रदर इज़ आरजे इन लोकल रेडियो चैनल, तो इसमें क्या आएगा? आरजे। आपको देखना है आरजे, तो आर क्या है? ये हैं वोवेल, और जब भी वोवेल आता है तो उसके आगे हमेशा क्या लगता है? किसी अंग्रेजी का सेंटेंस जब हिंदी में हम प्रोनाउंस करते हैं उसका पहला साउंड यदि वोवेल आता है तो वहाँ हमेशा ए एन यूज़ किया जाता है। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस बिकॉज आई एम इल, तो इसमें क्या आएगा? मैं स्कूल नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं आज ऑफिस नहीं गया, मैं क्या हूँ? बीमार हूँ, क्योंकि मैं बीमार हूँ, ठीक है। अब अंतिम और लास्ट हम देख लेते हैं। ही नोज द बॉय हु इज़ वेयरिंग, तो यहाँ में से क्या आएगा? हमेशा वर्ब के आगे क्या आता है? हो। क्या आता है? हो, ठीक है। और पर्सन के लिए भी हो यूज़ किया जाता है। तो ये थे हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम डिस्कस करेंगे डू अस डायरेक्टेड। सबसे पहला देखिए, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अमन बहुत इंटेलिजेंट है। ही कैन पास दिस एग्ज़ाम इजीली, वो आसानी से इसको पास कर सकता है। तो हम इसको कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट के साथ इसको कंबाइन करेंगे तो ही इज़ वेरी, वेरी को सबसे पहले हमें क्या करना है? हटाना है, और इसकी जगह क्या लगाना है? सो। क्या लगाना है? सो। उसके बाद हम देखेंगे फुल स्टॉप पे वहाँ क्या लगाएंगे? दैट। क्या लगाएंगे? दैट। और उसके बाद ही कैन नॉट पास दिस एग्ज़ाम इजीली, तो इस प्रकार ये हमारा पहला सेंटेंस बनेगा। सेकंड देखिए आप, ही डज़ हर वर्क, तो देखिए आपको डज़ है, तो डज़ इसको नेगेटिव बनाना है तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाना पड़ता है? नॉट लगाना पड़ता है नेगेटिव में, यदि उस सेंटेंस को कन्वर्ट करना है तब। तो हम क्या करेंगे इसमें? शी डज़ हर वर्क, तो यहाँ क्या होगा? शी तो है, तो इसमें शी और जहाँ डज़ हैं तो डज़ हैं, तो यहाँ हम डज़ लिखेंगे, और डज़ जैसे लिखा हमने तो उसके बाद नॉट लगाएंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारी डज़ आएगी यहाँ से, तो डज़ हेल्पिंग वर्ब आई तो हम लिखेंगे शी डज़ नॉट। फिर डज़ से ही डज़ आया तो फिर हम क्या लिखेंगे? डू हर वर्क, तो इस प्रकार ये नेगेटिव में चेंज होगा। अगला सेंटेंस, सी इज़ लिव्ड इन शिवपुरी, वो क्या रहता है? शिवपुरी में रहता है, तो चेंज इंटू इंट्रोगेटिव, तो लिव्ड है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म के हमेशा क्या आता है? डीड आता है। क्या आता है? डीड। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस के फ्रंट पे पुट करना पड़ता है, तो हम लिखेंगे सबसे आगे डिड शी, और जैसे डिड लिया तो ये लिव्ड क्या बन जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा, तो डिड शी लिव इन शिवपुरी, तो पीछे क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, इस प्रकार बन जाएगा, ठीक है। अब अगला सेंटेंस देखेंगे, इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली यू विल नॉट लर्न यूर लेसन, तो यहाँ क्या लगाना हमें? अनलेस लगाना। अनलेस का अर्थ क्या होता है? इफ़ क्या होता है? अनलेस का अर्थ क्या होता है? अनलेस का अर्थ इफ़ डू नॉट, डोंट, या फिर डजंट, या फिर डू नॉट, तो इस प्रकार रहेगा। तो हम यहाँ क्या देखेंगे? इफ़ यू डोंट, तो जैसे अनलेस लगाएंगे तो सीधा क्या होगा? कौन हटेगा? इसकी जगह अनलेस लगाएंगे तो डू नॉट है तो ये हट जाएगा। क्या होगा? हट जाएगा। इफ़ यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू विल नॉट लर्न द
लेसन। आखिरी वाला जो सेंटेंस हमारा वैसा वैसा आएगा, सिर्फ चेंज होगा फर्स्ट सेंटेंस में। इफ़ यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू विल लर्न यूर लेसन। ओके, हम नेक्स्ट हम देखते हैं अगला सेंटेंस। इसको अरेंज करना है। इन द पार्क वेयर प्लेइंग चिल्ड्रन फुटबॉल। इसमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या रहेगा, चिल्ड्रन। फिर हम देखेंगे हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हमारा सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस यदि हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर मेन वर्ब आती हैं, और फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो सबसे पहले हमने देखा ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर है, और साथ में वर्ब भी है, मेन वर्ब। तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग, और क्या कर रहे हैं वो, ऑब्जेक्ट, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल, और कहाँ खेल रहे हैं, इन द पार्क। जो अदर वर्ड है वो आखिरी में आ जाता है। ओके, अब देखते हैं अगला। शी वॉज ड्राइंग अ पिक्चर। इसको पैसिव में करेंगे तो क्या करेंगे, अ पिक्चर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो अब अ पिक्चर सबसे आगे लिखेंगे, उसके बाद वॉज वैसा वैसा आएगा, और अब आईएनजी, आईएनजी के लिए हमेशा क्या लिखा जाता है, बीइंग। क्या लिखा जाता है, तो अ पिक्चर वॉज बीइंग, और बाय के बाद जो हमारी ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है वो क्या हम बदल जाएंगे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में। तो इसको क्या लिख देंगे हम, हर। तो इसका सही आंसर रहेगा अ पिक्चर वॉज बीइंग ड्रोन बाय ड्रोन। थर्ड फॉर्म आएंगे ना, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, ड्रोन बाय हर। ओके, इस प्रकार ये पैसिव में चेंज होगा। अब देखिए अगला, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो इसको हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो पास्ट परफेक्ट का अर्थ क्या होता है, ये कौन सा है, ये हैव बीन का हैव बीन क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो पास्ट में हैव का में बदल जाता है, हैव हैज़ का में बदल जाता है हैड में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। ओके, तो ये थे हमारे ग्रामर के क्वेश्चन। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ सेक्शन डी, जो कि टेक्स्ट बुक से एमसीक्यूज के रूप में आते हैं। पहला क्वेश्चन है, लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप विथ। किसके साथ वो कंपेयर करते हैं, लार्ज रेन ड्रॉप का न्यू कॉइन्स के साथ। किसके साथ, न्यू कॉइन्स के साथ। व्हाट डज डेप्थ ऑफ ऑपरेशन क्रिएट। ऑपरेशन की जो गहराई है वो क्या क्रिएट करती हैं, तो हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, है ना। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट फूड डिड सीगल मदर्स गेट फॉर इट। क्या कौन सा भोजन लेके आई थी उसकी माँ उसके लिए क्या लेके आई थी, फिश लेके आई थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट डिड अ वुमेन एरोप्लेन थिंक दैट द ओटर वॉज क्या था, जब वो लेखक उसको लेके जा रहा था तो क्या था वो, अरेट समझ गए थे वो। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब ये जो हमारा बुक है वहाँ से ये एक एक्सट्रैक्ट आया है प्रोज का, इसको हम डिस्कस करेंगे। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। ऐसा कहा जाता है कि पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है बजाय पीपल के, लोगों के। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन दोज डेज व्हेन, और ये उन दिनों कहा जाता था व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वॉज सिटिंग एट होम विथ माई चीन इन माई हैंड्स। और ये कब कहा गया, जब वो बैठी थी फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, जब उसको तनाव था थोड़ा सा, एंड वॉज सिटिंग, और बैठी हुई थी, एट होम घर पर, विथ माई चीन इन माई हैंड्स, और उसकी जो दाढ़ी की ठोड़ी थी वो कहाँ थी, उसके हाथों पर थी। बोर्ड, बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, एंड लिस्टलेस, और बहुत ज़्यादा लिस्टलेस, दुबली पतली, मतलब बहुत ज़्यादा सोच रही थी। वॉन्डरिंग विदर टू स्टे इन और गो आउट, वो ये भी सोच रही थी कि मैं यहाँ रुकूँ क्लास में या फिर क्लास से बाहर चले जाऊँ। आई फाइनली स्टेड, फिर अंततः मैं उस क्लास में बैठी। वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, जहाँ मैं क्या कर रही थी, सोच रही थी। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, वो फिर कहती हैं कि हाँ पेपर में ज़्यादा धैर्य होता है बजाय लोगों के। सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टीप बैग्ड नोटबुक ग्रांडली रेफर्ड अस टू डायरी। तो फिर वो, आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स, मैं किसी के बारे में कोई योजना नहीं बना रही थी, रीड ना पढ़ने की, बैग्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू अस डायरी, फिर मुझे कहा गया एक डायरी के बारे में, अनलेस, जब तक आई शुड यूर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक मुझे सही दोस्त नहीं मिल जाता है, इट प्रोबेबली विल नॉट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंट, तो मैं कुछ बदल नहीं सकती हूँ। तो उसका फ्रेंड कौन थी, उसकी डायरी। तो आप जानते हो ये बहुत ईजी है, कहाँ से लिया गया है ये, फ्रॉम विच लेसन हैज़ बी टेक्स्ट टेकन, कहाँ से लिया गया है ये टेक्स्ट, तो फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। वही बेटी थी क्लास में जाके जिसका कोई मित्र नहीं था, डायरी को अपना मित्र मानते थे, वो डायरी का नाम क्या था, किट्टी। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, लोगों से भी बढ़िया पेशेंस किस में होता है, तो पेपर में।
विच ऑफ दीज वर्ड सिमिलर टू द ब्रूडिंग। ब्रूडिंग का क्या होता है, वो क्लास में बैठ कर के करते, ब्रूडिंग कर रहे थे। ब्रूडिंग करना मतलब थॉटफुल, सोचना। ओके, तो ये था हमारा अच्छा शॉर्ट एक्सट्रैक्ट। अब देखिए हम पोइट्री का एक एक्सट्रैक्ट देखते हैं। लिसन, सुनो, द ग्लास इज ब्रेकिंग, कांच टूट रहा है। द ट्री आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड, और जो वृक्ष के जो तने हैं, जो शाखा है, वो क्या कर रही हैं, फॉरवर्ड हो रही है, मतलब आगे बढ़ रही हैं। इनटू द नाइट, रात में। विंड रश टू मीट देम, और हवा उनसे मिलने के लिए लालायित हैं। द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर, और चंद्रमा किस प्रकार दिख रहा है, जैसे कांच के टुकड़ा जैसा। इट्स पीसेस फ्लैश, और उसके कांच के टुकड़े चमक रहे हैं। नाउ इन द क्राउन ऑफ द टॉलेस्ट ओक, ऐसा लगता है कि जो क्राउन है, जो मुकुट है, किसके ऊपर, एक टॉलेस्ट ओक के ऊपर। इस प्रकार ये पोएम है जो कि बहुत इजी है, द ट्री से ली गई है पोएम। तो विच पोएम अबाउ लाइन हैज़ बिन टेकन, बहुत इजी है, द ट्री। द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन, द मून इज़ ब्रोकन लाइक अ मिरर। तो आप देखिए लाइक इस प्रकार की यदि वर्ड आते हैं तो वहाँ हमेशा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, सिमिली। ओके, द अपोजिट वर्ड ऑफ वर्ड, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का अपोजिट वर्ड क्या है, सब जानते हैं, बैकवर्ड। क्या होगा सही आंसर, बैकवर्ड। ओके ओके, अब हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि हम अगले वीडियो में इनको देखेंगे, इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।